मिनिस्टर बनेंगे जहां वोटों की तादाद ज्यादा होगी। इलेक्शन वक्त जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 10 साल के तवील अरसे के बाद मुनक्कद किए जा रहे हैं, जिसका पहला मरहला 18 को मुनक्कद किया गया, जिसमें 24 हल्के इंतखाबात पर वोटिंग हुई। इन हल्के इंतखाबात में जनूबी कश्मीर और जम्मू के कुछ इलाके आते हैं। हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक पहले मरहले में कुल मिलाकर लगभग 60% वोटिंग हुई, जिसमें जम्मू में आने वाले हल्के इंतखाबात ने कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये इंतखाबात इसीलिए अहम हैं क्योंकि 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद ये पहले असेंबली इंतखाबात हैं। वाजिया रहे कि 19 जून 2018 में जम्मू कश्मीर की जमहूरी हुकूमत उस वक्त मनसूख हुई जब मरकज की हुक्मरान जमात बीजेपी ने इलाकाई तंजीम PDP के साथ इत्तेहाद तोड़ दिया। तब से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर राज लागू है। 2019 में जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीनकर इसको मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। कश्मीर की तमाम सियासी जमातें, जिनमें NC, PDP वगैरह काबिल ज़िक्र है, इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें NC को राहुल गांधी के क़यादत वाले इंडिया अलायंस का हिस्सा होने का शरफ हासिल है। इंतखाबात में दिलचस्पी उस वक्त दोबाला हुई जब हाल ही में शुमाली कश्मीर से मुंतखब हुए मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को अपनी सियासी जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तिहाड़ जेल से आर्जी तौर पे रिहा किया गया। इंजीनियर रशीद मसले कश्मीर का हल का नारा लगा रहे हैं, वहीं दीगर सियासी जमातें इंजीनियर रशीद को बीजेपी की खतरनाक साजिश बता रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम तज़्ज़ुब का शिकार है। इसके अलावा इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में कई आज़ाद उम्मीदवार का इजाफा देखने को मिलता है। मरकजी सियासी जमातों के इन इंतखाबात में बड़ी दिलचस्पी दिखने में मिल रही है और बड़े बड़े रहनुमा हत्ता कि खुद भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने आए। इंतखाबात का अगला मरहला 25 सितंबर और आखिरी मरहला 1 अक्टूबर को रखा गया है और नताइज 8 अक्टूबर को मुमकिन है।